हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ फिर से आपका नई वीडियो में। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने किया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, जो हमने कवर कर लिया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुडविल। गुडविल क्या होती है, देखिए नाम से ही पता चलता है गुडविल, जिसकी रेपुटेशन क्या हो, अच्छी हो। किसकी, यानी कि कोई भी जो फर्म्स होती है, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी गुडविल अच्छी होती है, यानी कि जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी मार्केट में क्या होती है, डिमांड होती है। मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि आपको कोई फ़ोन खरीदना है, ठीक है। जब आप कोई फ़ोन खरीदने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में जिस भी कंपनी का नाम आएगा फ़ोन लेने के लिए, इसका मतलब ये है कि उस फर्म की मार्केट के अंदर क्या है, गुडविल है, रेपुटेशन है, इसीलिए लोग उसको जानते हैं। तो इसलिए जिस भी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की जो क्या होती है, गुडविल अच्छी होती है, तो उसकी मार्केट में क्या होती है, डिमांड होती है, उसकी प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं गुडविल के बारे में। देखिए, इट मीन्स द गुड नेम। गुडविल का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। फर्म ने जो भी अपना गुड नेम कमाया है या फिर जो भी रेपुटेशन कमाई है वो क्या होती है, गुडविल होती है। थ्रू द हार्ड वर्क, किससे कमाई है बेटा, हार्ड वर्क करके कमाई है। एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स, और अपने ओनर्स का ऑनेस्टी की वजह से। इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विस to the customers who feel satisfied will come again and again. The firm will be able to earn more profits in future. देखिए, जब भी किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, आप देखते हैं कि जो फर्म्स की जो सर्विस होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यदि वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदने लगता है, जिससे क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे देखिए, इट अनेबल्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। देखिए, जब जिस भी फर्म की गुडविल क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। किसके कंपैरिजन में, जो उसी की जो सेम ट्रेड में जो भी कंपनियां होती हैं उनसे ज़्यादा क्या करती है, वो प्रॉफिट अर्न करती है। मान लीजिए मार्केट में सोप जो हमारी है, जो हम साबुन यूज करते हैं, उसकी दो ब्रांड है हमारे पास, लक्स हो जाएगी एंड डिटोल हो जाएगी, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि जो लक्स जो है बेटा, जो लक्स की जो सोप है उसकी जो गुडविल है वो ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लक्स होगी वो मोर प्रॉफिट अर्न करेगी इन कंपैरिजन ऑफ डिटोल की सोप से, क्योंकि मार्केट में डिमांड किसकी है बेटा, लक्स की डिमांड है। इसका प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसी की डिमांड ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगी, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी किसके कंपैरिजन में, डेटॉल सोप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गुडविल आपको समझ में आ गया। गुडविल क्या होता है, एक अच्छा नाम होता है, कोई भी रेपुटेशन होती है किसी भी फर्म की, जो फर्म अपना हार्ड वर्क करके अर्न करती है, और इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो बार बार क्या करता है, उसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। अब हमने गुडविल जान लिया, गुडविल क्या होता है। अब हम बात करेंगे गुडविल के फीचर्स क्या क्या है। देखिए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होती है, आपको दिखाई देती है गुडविल, नहीं दिखाई देती ना, तो ये क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसमें क्या आ जाता है, हमारा कॉपीराइट्स आ जाते हैं, पेटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है हमारी, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ज्यादा कमाने में हेल्प करते हैं। अभी हमने एग्जांपल से सीखा, मान लीजिए लक्स की जो क्या है, डिमांड ज्यादा है, इसकी गुडविल ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, मोर प्रॉफिट अर्न करेगी। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, ये बेटा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो इसकी हमारी जो वैल्यू होती है गुडविल की, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखिए, हम गुडविल की वैल्यू कब फाइंड करते हैं, जब हम एंटायर बिजनेस को सोल्ड करते हैं, उसी टाइम हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, ठीक है। ये तभी वैल्यूएबल, ये नहीं है कि हम
हर मंथ एवरी मंथ क्या करते हैं कि अपनी गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं, नहीं, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू तभी होती है जब हम हमारे पूरे बिजनेस को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। इसका एक्सेप्शन केस भी हो जाता है बेटा, जब हम एडमिशन करते हैं पार्टनर का या रिटायरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं किसकी, गुडविल की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑन गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये थी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, गुडविल के बारे में। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। इंटेंजिबल एसेट्स है, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया गुडविल क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मत लिख देना इसको बेटा कभी भी, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे बनती है, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट होता है हमारा फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब मान लीजिए आपने एक स्कूल खोला है, प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, लोकेशन आपने ऐसी ढूंढी जहां पर छोटे बच्चे हैं ही नहीं, तो वहां पर क्या आपका स्कूल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट को जब हम उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वहाँ पर कितने कस्टमर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तभी हमें क्या करना चाहिए, किसी भी प्लेस को रखना चाहिए। तो फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी फर्म की गुडविल अर्न करने में। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यदि आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो गुडविल क्या होती है, हमारी हाई होती है। द लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, देखिए एक बिजनेस है जो पुराना हमने चला रखा है, ठीक है, एक या उसी के जैसा हम नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो जो हमारा पुराना बिजनेस है वहां पर कस्टमर्स क्या है, ज्यादा है हमारे नए के मुकाबले, तो वहां पर उसमें क्या रहती है, जितना ज्यादा लंबा समय तक बिजनेस चलेगा तो उसके गुडविल भी क्या होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स का जो नेचर होता है वो भी डिपेंड करता है गुडविल पर। मान लीजिए एक कंपनी है जो डेली बेसिस के प्रोडक्ट बनाती है और दूसरी क्या होती है जो फैंसी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो जो डेली यूजेस के लिए जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसकी गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो फैंसी प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसकी गुडविल क्या होती है, कम होती है। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, देखिए यदि किसी ने लाइसेंस ले लिया है अपनी फर्म का तो एक तरीके से मोनोपोली कर ली उसने, ठीक है, जब मोनोपोली कर ली जाती है तो वहां पर भी गुडविल ज्यादा होती है फर्म की। नेक्स्ट पॉइंट में ये मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, यदि किसी ने मोनोपोलिस्टिक कर लिया यानी कि एकाधिकार ही है कंपनी का, तो वहां पर दूसरी फर्म एंटर ही नहीं कर सकती, तो उस फर्म की गुडविल क्या होती है, हाई होती है। रिस्क इन्वॉल्व, जहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व होगा वहां पर क्या होगी, गुडविल कम हो जाएगी, गुडविल ज्यादा नहीं होगी, वहां पर क्या हो जाएगी, गुडविल कम हो जाएगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए यदि बिजनेस में प्रॉफिट का ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, तो गुडविल भी हमारी हाई होती चली जाएगी। यदि प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होता जाएगा तो गुडविल भी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। फ्यूचर कंपटीशन, यदि फ्यूचर में हम देखते हैं कि कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसका जो फ्यूचर में कंपटीशन होने वाला है उसका, तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, देखिए अब दो कंपनियां हैं, ठीक है, दोनों के ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो सेम रेट है उनकी प्रॉफिट अर्न करने की, लेकिन ए कंपनी ने लगाया है 5 करोड़, बी कंपनी ने लगाया है 2 करोड़। अब देखिए जब प्रॉफिट सेम अर्न कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, तो एक ने 5 करोड़ लगाया, एक ने 2 करोड़ लगाया, तो जिसने 2 करोड़ लगाया इट मीन्स उसकी गुडविल क्या होगी, हाई होगी। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं तो गुडविल हाई होगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गुडविल हाई रहेगी हमारी। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, यदि गवर्नमेंट के रेगुलेशन हमारे प्रति यानी कि जो फर्म है जो उसके प्रति अच्छे हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी गुडविल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।